हेलो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में एपी चैप्टर का हम लोग 1, 2, 3 को एक्सरसाइज 5.3 का 1 में जितने क्वेश्चन थे सभी किए, 2 में जितने क्वेश्चन थे सभी करके आपको दिखा दिए और आपका 3 क्वेश्चन में भी सारा प्रॉब्लम को आपका सॉल्व कर दिए। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। देखिए एपी आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जब शांति से पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा। इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, तो अब लगन से इसमें देखिए कि हम क्या आपको बता रहे हैं। इसमें जो आपको बोले 3-4 ठो वेरिएबल है, एक नहीं होगा तो हम उसको निकाल सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास क्या कहता है। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी मेरे पास है 9, 17, 25 डॉट डॉट मस्ट बी टेकन टू गिव द सम। इतना यानी इस एपी का कितना सारा टर्म को हम ऐड करेंगे जो मेरे पास 336 होगा, है ना। यानी हमको सम दिया है और हमको नंबर मांगता है और एपी दिया है, तो ए और डी तो मेरे पास ही है। तो अब हम देखिए मेरे पास कौन कौन चीज़ है। आपके पास है एपी, सिंस एपी आपके पास क्या क्या है 9, 17, 25 डॉट डॉट। जब ये मेरे पास है, एपी मेरे पास है, तो ए भी मेरे पास है, यानी देयरफॉर ए इज इक्वल टू 9 और एपी का कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव आपका टर्म है तो डी हम निकाल सकते हैं। तो अब आइए आपका देयरफॉर डी इज इक्वल टू 17 माइनस 9, है ना। डी हम लोग का निकल जाएगा, तो डी 70 यानी 8, डी मेरे पास। अब कहता है क्या कि इस एपी के कितना सारा टर्म ऐड करेंगे जो मेरे पास 636 यानी 636 होगा। तो हम लोग सोचे, हम लोग लेते हैं एन टर्म, यानी एस एन मेरे पास है 636। अब हमारे पास क्या है, एन को फाइंड करना है। तो एन को फाइंड करना है तो एस एन वाला हम लोग फार्मूला लगा लेते हैं। हाँ, सिंस आपके पास क्या है एस एन इज इक्वल टू n/2, क्यों एल्प्स में लास्ट टर्म नहीं है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। ये आपका एस एन का फॉर्मूला है। अब देखिए एस एन मेरे पास है तो एस एन के जगह रख दीजिए 336। एन मेरे पास नहीं है तो n/2 इज इक्वल टू 2a। 2 इंटू ए का मतलब ए मेरे पास क्या है 9, 2 इंटू 9 प्लस n-1 और डी मेरे पास कितना है 8। चलिए अब तो इसी को सॉल्व करके हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग 2 को इधर भेज दीजिए, आपके पास नहीं तो ये दोनों हम लोग कॉमन ले सकते हैं। 636 इज इक्वल टू n/2, 9 2 जा 18 प्लस n से इसको 8 से मल्टीप्लाई कीजिए 8n-8। अब आपके पास 636 n/2। अब ये है निगेटिव, ये है पॉजिटिव, हम लोग इसको माइनस कर देते हैं, क्या होगा 10 + 8n। अब हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या करेंगे ये हाफ अंदर घुसा दीजिए 636 इक्वल टू n/2 इंटू 10 प्लस n/2 इंटू 8। अब ये कटा दीजिए। अब मेरे पास क्या हो गया आपके, हाँ n/2 इंटू 10, n/2 यहाँ 8, n/2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 8n। तो अब मेरे पास क्या हो गया 3 6 इक्वल टू 5n
अब प्लस 4n²। अब इसको इधर ले जाइए तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। 4n² प्लस 5n इज इक्वल टू 636 माइनस 336 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग को फैक्टराइज करना है, तो चलिए जब फैक्टराइज करेंगे, चलिए इसको हम लोग 636, इसको फैक्टराइज 6 से डिवाइड दे दीजिए तो कितना हो गया, फिर 2 से दीजिए 52। अब देखिए यहाँ 4 है, 52, अब यहाँ है 6 2 जा 12 और 12 4 जा आपका 12 4 जा 48। तो अब 48 में 52 माइनस करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो ये हो गया 4n² प्लस यहाँ पॉजिटिव है यानी आपका हो गया 48 और 52, इसमें इसको तो ये बड़ा है यानी हमको पॉजिटिव चाहिए। 52n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग कॉमन ले लेते हैं, इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 52 है यहाँ 53, तो ये हो गया। दोनों में कोई कॉमन नहीं आएगा, तो कॉमन नहीं आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, n कॉमन ले लेंगे। 4 आपका 4n प्लस 53 माइनस आपके पास इससे हम लोग 12 कॉमन ले लीजिए, ये हो गया 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। अब दोनों से ये निकाल लीजिए यानी 4n प्लस 53 और इसमें क्या बचा n माइनस 12 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से काम कर दीजिए, 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू क्या हो गया माइनस 53/4, n माइनस 12 इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 12। अब देखिए n का 2 वैल्यू निकला, n का मेरे पास 2 वैल्यू निकला, एक फ्रैक्शन में और निगेटिव भी है, तो आपका नंबर ऑफ टर्म फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और निगेटिव भी नहीं होना चाहिए, तो ये हमको वैलिड नहीं होगा, इट नॉट वैलिड। अब मेरे पास देयरफॉर n इज इक्वल टू 12, यानी इसके एपी में आपका देयरफॉर Sn इज इक्वल टू 636, Sn के जगह क्या हो गया 12, यानी 12 गो टर्म, 12 टर्म इसका ऐड करेंगे तो हमको 336 आएगा। तो यही मेरा आंसर है क्या, देयरफॉर n इज इक्वल टू 12, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड लास्ट टर्म इज 45। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दिया है, द सम इज 400, यानी और जितना भी एपी है 445 के पहले इस सब को ऐड करने से 400 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, यानी नंबर ऑफ टर्म निकालना है, कितना टर्म को ऐड करने से आपका 350 आता है ना, और आपका इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो चलिए मेरे पास देखिए क्या क्या गिवन है। तो कहता है फर्स्ट टर्म गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 5 और लास्ट टर्म लिखिए l और नहीं तो an इज इक्वल टू 45, लास्ट टर्म भी मेरे पास है। और कहता है सम इज 400, Sn इज इक्वल टू 400, है ना। अब हम लोग को क्या निकालना है क्या, n कॉम निकालना है और d निकालना है।
अब देखिए मेरे पास लास्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म से हम लोग क्या करेंगे, एन का वैल्यू निकाल लेंगे। लास्ट टर्म मतलब ए एन पता है, ए पता है, इससे तो डी निकल सकता है। लास्ट टर्म मेरे पास है, तो आइए हम लोग लास्ट टर्म के हिसाब से चलते हैं। सिंस ए एन इज इक्वल टू, आपके पास क्या है 45, ए एन का वैल्यू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 45। मेरे पास ए मालूम है, क्या है मेरे पास ए मालूम है, तो ए मालूम है तो हम लोग ए की जगह क्या रखेंगे, 5 एन माइनस वन इंटू डी भी मालूम नहीं है 45। तो अब इसको इधर भेज दीजिए, देयरफॉर एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 45 माइनस 5, यानी आपका 40। तो ये हम लोग का क्या निकल गया, ये हम लोग को निकला क्या, n माइनस वन। तो हम n माइनस वन जो है उसका d का फॉर्मूला हम लोग इससे d निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इससे d निकाल लेंगे, n के फॉर्म में d निकाल लेंगे। d इज इक्वल टू 40 बाय n माइनस वन ना। अब मेरे पास Sn है, Sn आपके पास क्या है, Sn के जगह Sn इज इक्वल टू n बाय टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब Sn मेरे पास दिया हुआ है क्या, 400 n बाय टू, आपका 2a, 2 इंटू ए मेरे पास क्या है 5 प्लस n माइनस वन, डी मेरे पास क्या है 40 बाय n माइनस वन। ये डी निकाले हैं ना यहाँ पर। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 400 n बाय टू 10, और ये n माइनस वन, ए माइनस n माइनस वन, 10 प्लस 40, 400 n बाय टू इंटू 50। अब इसको कटा दीजिए, देयरफॉर n इज इक्वल टू 400 बाय 25। तो आपको ये 4 16 जा, फिर 25 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पास n का वैल्यू निकल जाएगा, देयरफॉर n इज इक्वल टू 16। अब हमको d निकालना है, d n का वैल्यू इसमें भर देंगे, n का वैल्यू इसमें रख देंगे। तो अब मेरे पास क्या हो गया, सिंस d इज इक्वल टू 40 बाय n माइनस वन, यानी आपके पास 40 बाय 16 माइनस वन, 40 बाय 15। अब कैंसिल कर, ये हो गया 5 3 जा और 5 8 जा, यानी 8 बाय 3। अब मेरा पास दोनों चीज निकल गया, क्या आपका n इज इक्वल टू 16 और d इज इक्वल टू 8 बाय 3। यही तो मेरा आंसर है। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी, द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 एंड 135। यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है, मतलब है आपको गिवन क्या है, पहले गिवन लिख लीजिए तो आपको सुविधा होगी। ए इज इक्वल टू 17 एंड ए एंड इक्वल टू लास्ट टर्म क्या है 350, है ना। यानी फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म मेरे पास है। अब हम लोग इससे और क्या है,
इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस भी मेरे पास है, यानी d इज इक्वल टू 9। अब हाउ मेनी टर्म आर देयर, हाँ, व्हाट इज देयर सम, यानी आपको हाउ मेनी टर्म n निकालना है और उसका सम क्या होगा, यानी Sn निकालना है। ये दो चीज हमको निकालना है। चलिए, तो पहले मेरे पास देखिए, लास्ट टर्म है, ए है ना, डी है, तो हम इससे n का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सिंस ए एन इज इक्वल टू आपका 350, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 350। तो a मेरे पास है कितना, 17, n माइनस 1, और डी मेरे पास क्या है, 9 इज इक्वल टू 350। अब इसको इधर ले जाइए, n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू आपके पास क्या है, ये 17, 35 माइनस 17, तो कितना होगा आपका 3, यहाँ 4 में 1 3। तो अब आप n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 बाय 9, इसको मल्टीप्लाई हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया 30, 9 तिया 27, 6 9 तिया 27 और 9 सत्ते 63, 37, यानी ये हो गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 37, n इज इक्वल टू 37 प्लस 1 यानी 38। n का वैल्यू मेरे पास निकल गया। अब n का वैल्यू निकल गया तो हमको क्या चाहिए, Sn, तो Sn निकाल लेते हैं, सिंस Sn इज इक्वल टू, अब देखिए मेरे पास आसान वाला फॉर्मूला, लास्ट टर्म भी है, क्या है, लास्ट टर्म भी है और फर्स्ट टर्म भी है और मेरे पास n भी है, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस l, तो हम लोग को आसानी हो जाएगी। तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, 38/2, a मेरे पास कितना है 17, l मेरे पास कितना है 350, अब ये 19, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 19 इंटू ये हो गया 367, अब इसको मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा 6973। तो अब हमारे पास क्या क्या हो गया, देयरफॉर n इज इक्वल टू 38 एंड s 38, यानी 38 जितना नंबर है उसका सम s 38 इक्वल टू 6973, यानी यही मेरा आंसर हो गया। 6 का आंसर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, यानी हमारे पास क्या हमको निकालना क्या है S22। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन AP इन विच D इज इक्वल टू 7 और 22nd टर्म इज इतना, यानी A22 इज इक्वल टू 149। इतना चीज मेरे पास है, यानी हमको S22 निकालना है, D मालूम है और A मालूम है। अब पहले A मालूम है और N भी मालूम है, कितना 22। तो अब इससे हम पहले A का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए A का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। सिंस A22 इज इक्वल टू आपका A प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी हो गया आपका 7 ना। तो अब आपके पास A22 कितना दिया है 149, A प्लस
11 22 माइनस 21 इंटू 7। अब 21 इंटू 7 कर दीजिए, 149 इक्वल टू ए प्लस 7 1 जा 7 14 147। अब इसको इधर ले आइए, 149 माइनस 147 इज इक्वल टू ए। अब इससे हम लोग का ए निकल गया, यानी देयरफॉर ए इज इक्वल टू 9 और 7 यहाँ हो गया 2, यानी ए तो मेरे पास निकल गया। अब मेरे पास क्या चाहिए, S22, क्या निकालना है, S22। अब देखिए मेरे पास L भी पता है 22, यानी A22 पता है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या ये निकालना है, L मेरे पास 149। जो फॉर्मूला हमको आसान पड़े हम लोग को यही यूज करना है। L पता है, A इज इक्वल टू 2 पता है, और N इज इक्वल टू 22 पता है। तो हम लोग इसमें फॉर्मूला में यूज कर देंगे क्या, एस एन वाला फॉर्मूला, एस एन इक्वल टू एन बाय 2 ए प्लस एल। तो यहाँ पर S22 n यानी 22 बाय 2, एल हो गया, ए हो गया 2, एल मेरे पास क्या है 149। अब ये हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया 11। अब मेरे पास क्या हो गया 11 इंटू ये हो गया 151। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो गया 1661, यानी S22 दोनों वैल्यू निकल गया। देयरफॉर मेरे पास क्या क्या निकालना था, ए, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 2 एंड S22 इज इक्वल टू 1661, यानी यही मेरा आंसर हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, ये यानी S51 हमको फाइंड करना है। और क्या है, ऑफ AP हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म, यानी सेकेंड यानी A2 मेरे पास है, और सेकेंड एंड थर्ड टर्म A3 मेरे पास है, यानी आपका A2 हो गया 14 और A3 हो गया 18। ये दोनों के सहारे हमको क्या 51 सम ऑफ 51 टर्म निकालना है। मेरे पास क्या नहीं है, डी नहीं है, ए नहीं है, तो डी तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, A3 माइनस A2, ज़्यादा लफड़ा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो अब पहले हम लोग डी, सिंस डी इज इक्वल टू A3 माइनस A2, यानी आपका 18 माइनस 14, तो क्या हो गया 4, डी तो आसानी से निकल गया। अब आइए, सिंस A2 इज इक्वल टू 14, तो A प्लस डी इज इक्वल टू 14। अब यहाँ पर D के जगह 4 रख दीजिए, A प्लस 4 इज इक्वल टू 14, तो A इज इक्वल टू 14 माइनस 4 इक्वल टू 10। अब आपका A भी निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए S51, तो आइए S51 निकालते हैं। S51 तो n बाय 2 यानी 51 बाय 2, 2a 2 इंटू 10 प्लस n माइनस 1 यानी 51 माइनस 1 इंटू डी मेरे पास क्या है 4। अब 51 बाय 2 ये हो गया 20 प्लस 51 माइनस 1 50 इंटू 4, 51 बाय 2, अब ये हो गया 2, अब 54 जा 200, 51 बाय 2 ये हो गया 220। अब इसको कैंसिल कर दीजिए। अब आपका ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी S51 इक्वल टू 51 इंटू 110,
जब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो गया 5610, यानी देयरफॉर S51 इज इक्वल टू 5610। यही तो मेरा आंसर है। कितना आसानी से निकल गया है ना। तो इसी तरह शांति से देखते रहिए। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, यानी आपके पास S7 आपके पास है। If the sum of first 7 term of AP is 49, that of 17 term, यानी that of 17 का मतलब sum of 17 term, यानी S17 is equal to 289. Find the sum of n term, यानी Sn फाइंड करना है। पहले तो हम लोग Sn फाइंड करने में क्या करेंगे, हम लोग AD निकालेंगे। तो ये दोनों के सहारे हम लोग AD निकालेंगे। चलिए ये इससे इक्वेशन बनाएंगे। S7 का मतलब है n/2। आप आइए S7 इक्वल टू 49, तो इसको तोड़िए तो क्या हो जाएगा, n/2 7/2 2a प्लस 7 - 1 6d इज इक्वल टू 49, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 7 को उधर भेज दीजिए। 7 7 जा 49, है ना। और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2a/2 6d/2 7, ये 2 2 कैंसिल, ये कैंसिल 3। अब मेरे पास एक इक्वेशन बन गया। Therefore a plus 3d is equal to 7, इक्वेशन नंबर 1। अब आइए दूसरे से इक्वेशन बनाएंगे, यानी सिंस S17 इज इक्वल टू 289, इसको तोड़िए तो क्या हो गया, n/2 17/2 2a प्लस 17 - 1 n - 1 यानी 16d इज इक्वल टू 289। अब 17 17 जा और 2 से फिर इसको कर देते हैं, 2a/2 प्लस 16/2, तो ये हो गया कैंसिल 8। अब दूसरा इक्वेशन मेरे पास मिल गया, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करें। 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन 2 ठो मिल गया मेरे पास, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, a इक्वेशन 2 यानी 1 - 2, तो क्या हो गया, a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। अब साइन चेंज कर दीजिए। अब ये मेरे पास क्या हो गया, -5d इक्वल टू -10 हो गया। -5d इक्वल टू -10, d इज इक्वल टू 2, d का वैल्यू निकल गया। अब किसी एक में हम लोग क्या करेंगे, d का वैल्यू बैठा देंगे। तो अब यहाँ पर है क्या है, सिंस a प्लस 3d इज इक्वल टू 17, हम d के जगह क्या बैठाएंगे, 2, a प्लस 3 × 2 इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7 - 6 इक्वल टू 1। अब मेरे पास क्या हो गया, a इक्वल टू 2 एंड d इक्वल टू 2 एंड a इज इक्वल टू 1। अब मेरे पास क्या निकालना है, Sn, क्या निकालना है, Sn। तो Sn वाला फॉर्मूला दीजिए, n/2 2a प्लस n - 1 d, सबका वैल्यू बैठा दीजिए। n तो मेरे पास नहीं है, 2 × 1 प्लस n - 1 और d के जगह मेरे पास क्या है, 2। अब सॉल्व कर दीजिए, इसी को सॉल्व करना है। n/2 2a प्लस ये हो गया 2n - 2, ये कैंसिल।
अब ये 2n और 2n n इंटू 2n क्या हो गया 2n स्क्वायर 2n स्क्वायर। हाँ अब बाय 2 2n स्क्वायर बाय 2 कैंसिल इक्वल टू n स्क्वायर। यानी मेरे पास आंसर आ गया क्या देयरफॉर Sn इक्वल टू n स्क्वायर। यही तो मेरा आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर मेरा 9 कंप्लीट हो गया है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। so that a1 a2 up to an form a AP। ये AP फॉर्म करता है। वेयर an डिनोट किया है ये। वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। अब इससे हम लोग an से a1 a2 a3 कम से कम 3 क्योंकि कॉमन डिफरेंस दिखाना है कांस्टेंट। तो उसके बाद हम देखेंगे कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है या नहीं है। तो अब मेरे पास है क्या चलिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 10 का 1 10 में 2 क्वेश्चन है। तो आपका सिंस an इज इक्वल टू 3 + 4n तो हम a1 निकाल सकते हैं। a1 इज इक्वल टू 3 + 4 इंटू 1 इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 3 + 4 इज इक्वल टू 7। a2 मेरे पास क्या है 3 + 4 इंटू 2 4 इंटू n 4 इंटू 2 तो क्या हो गया 3 + 4 2 = 8 इज इक्वल टू 11। a2 भी है। a3 3 + 4n यानी 3 + 4 इंटू 3 यानी 3 + 4 2 = 12 इज इक्वल टू 15। और भी आप सो ऑन कर सकते हैं। देयरफॉर AP क्या हो गया AP आपका a1 a2 a3 डॉट डॉट है ना। a1 a2 a3 डॉट डॉट a1 के जगह क्या रख सकते हैं 7 और a2 के जगह क्या रख सकते हैं 11 और a3 के जगह 15। अब हम देखते हैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बताए थे ना AP कब होगा जब कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं D सिंस D इक्वल टू a2 - a1 यानी 11 - 7 इज इक्वल टू 4 और आपका a3 - a2 यानी आपका 15 - 11 इज इक्वल टू 4। हर हालत में क्या आता है हमारा कॉमन डिफरेंस 4 आता है। तो लिखेंगे देयरफॉर D इज कांस्टेंट। देयरफॉर आपका 7 11 15 आर इन AP। एक यही हमको प्रूव करना था। आइए क्वेश्चन नंबर आपका 10 का 2 में 10 का 2 देखिए an इज इक्वल टू आपके पास an इज इक्वल टू आपके पास क्या है 9 - 4n 5n 9 - 5n। तो अब आपका a1 इक्वल टू 9 - 5 इंटू 1 तो क्या हो गया a1 9 - 5 इक्वल टू 4। अब आइए a2 इक्वल टू 9 - 5 इंटू 2 यानी 9 - 10 इक्वल टू -1। a3 इक्वल टू 9 - 5 इंटू 3 यानी 9 - 15 तो क्या होगा आपका -6। अब 3 निकल गया देयरफॉर आपका AP इक्वल टू आपके पास a1 a2 a3 सो ऑन। तो ये क्या हो गया a1 के जगह हम लोग क्या रखेंगे 4 -1 -6 डॉट डॉट। ये AP हो गया। अब इसका भी कॉमन डिफरेंस देखेंगे देयरफॉर D इज इक्वल टू -4 -1 -4 इक्वल टू -5। फिर D इज इक्वल टू -6
अब माइनस माइनस वन यानी -6 + 1 माइनस प्लस 1 = -5। तो अब देखिए हर कंडीशन में यहाँ भी D5, यहाँ भी D5, यानी देयरफॉर D इज कांस्टेंट। देयरफॉर आपका 4 -1 -6 आर इन AP। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का दोनों कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए मेरे पास क्या है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन AP इज इतना। यहाँ SN दिया है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ AP इज इतना, यानी आपका गिवन है SN = 4n - n²। अब इससे हमको क्या क्या, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, हमको क्या क्या निकालना है, A1 निकालना है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यानी S2 निकालना है ना। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, यानी आपका A2 निकालना है। हाँ, सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड 10th एंड nth टर्म, यानी आपको A3, A10 एंड AN ये सब भी आपको निकालना है। और मेरे पास SN दिया है, तो हम पहले S1, S2, S3 निकाल लेते हैं। तो आइए S1, देयरफॉर S1 = 4n 4 × 1 - 1 का स्क्वायर। तो 4 - 1 = 3। S2 = आपके पास 4 × 2 - 2 का स्क्वायर। 8 - 4 = 4। S3 = आपके पास क्या है, 4 × 3 - 3 का स्क्वायर, -9 ये भी 3। तो S3 तक निकल गया। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आपके पास S1 है आपका S1, यानी एक ही टर्म का ऐड, यानी S1 = A1, एक ही टर्म जोड़े हैं। हाँ, S1 में क्या टर्म जुड़ता है, एक टर्म, और तो है तो S1 S2 A1 के बराबर हुआ। अब S2 क्या हो गया, A1 अब प्लस A2। इसमें अगर ये माइनस कर देते हैं तो हमको A2 निकल जाता है, यानी A2 = S2 - S1। अब है S3 में क्या ऐड करेंगे, A1 A2 A3। अब देखिए इसमें A1 + A2 S1 है, और ये आपका ये है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, A1 + A2 के जगह क्या लिख सकते हैं, S2, यानी S3 = S2 + A3, यानी A3 = S3 - S2। यही काम करेंगे। अब इसी तरह से यहाँ पर SN, यहाँ A10 निकालना है। A10 = S10 - S10 में 1 यानी 9। AN निकालना है, SN - SN - 1। यही चीज़ इसमें अभी निकालना है हमको। यही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो अब मेरे पास आ गया क्या, A1 तो निकल गया, देयरफॉर सिंस S1 = A1 आपके पास A1 कितना निकला, 3, एक आंसर हो गया। अब है S2 = S2 - S1। तो
S2 मेरे पास कितना है, S2 है 4, S1 है 3 इक्वल टू 1। अब मेरे पास क्या निकालना है, A1 निकल गया, S2, अब A2 भी निकल गया। A2 हम लोग निकाले हैं क्या, A2 इक्वल टू क्या है आपका, A2 तो निकल गया, A2 इक्वल टू ये है A2 है ना, A2 इक्वल टू S2 माइनस S1 हो गया। आपका A1 भी निकल गया। अब मेरे पास क्या है, S2 भी निकल गया, A2 भी निकल गया। अब आइए आपका A3 S3 माइनस S2, S3 माइनस S2, S3 और S2 दोनों निकाले हुए हैं। S3 ये -1 यानी S3 हो गया 3, S2 हो गया 4 इक्वल टू -1, ये निकल गया। अब देखिए S10 क्या चाहिए, S10 देखिए कैसे निकालेंगे। S10 अभी आपको बताए ना, S10 क्या हो जाएगा, S10 इक्वल टू आपके पास S10 इक्वल टू A10 इक्वल टू S10 माइनस S9 है ना। तो यहाँ पर हमको चाहिए क्या, A10 तो S10 माइनस S9। तो S10 में क्या करेंगे, S10 में होगा 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, ये हो गया S10 माइनस S9 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर हो गया। अब आइए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 40 माइनस 100 ये हो जाएगा आपको -36 माइनस 81। अब माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा -60 माइनस ये -45, माइनस माइनस प्लस -60 प्लस 45। तो अब आपका दोनों को माइनस कर दीजिए, -50। देयरफॉर A10 इज इक्वल टू -15, ये आपका एक। अब मेरे पास क्या है, an निकालना है। तो an के लिए चलिए an सिंस an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। तो Sn हो गया आपका 4n माइनस n स्क्वायर माइनस Sn 4 इंटू n माइनस 1, 4 इंटू n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 4n माइनस n स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, माइनस ये आप अभी ब्रैकेट में रखिएगा क्योंकि सामने माइनस है, साइन पर असर पड़ेगा। आप लोग डायरेक्ट करते हैं तो साइन चेंज नहीं करते हैं, फिर आप परेशानी में रह जाते हैं। आइए 4n माइनस 4 इसको होल स्क्वायर में तोड़ना है, n माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर 1। अब इसका ब्रैकेट खोल दीजिए, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4। अब यहाँ साइन माइनस, सामने में माइनस है तो साइन माइनस है तो क्या होगा, इसका साइन चेंज होगा, माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। अब आपका इस ब्रैकेट को हम लोग तोड़ेंगे, 4n माइनस n स्क्वायर अब हो गया -4n माइनस माइनस प्लस 4 माइनस माइनस प्लस n, और आपके पास हाँ प्लस माइनस माइनस 2n और प्लस माइनस प्लस n 1। अब ये n स्क्वायर और n स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए 4n, ये भी 4n और ये भी 4n कैंसिल। अब मेरे पास क्या बचा,
अब देखिए 4, यहाँ पर 4 + 1 यही दोनों बचा है, तो ये हो गया आपको 5 - 2n, यानी मेरे पास अब क्या हो गया, an = 5 - 2n, ये an का वैल्यू हो गया। तो मेरे पास कौन कौन है, ये आंसर हो गया, एक आंसर ये वाला हो गया, है ना। और यहाँ आपका एक आंसर क्या था, मेरे पास A2 निकल गया, A3 निकल गया, एक आंसर आपका ये भी हो गया, है ना। तो ये सारे इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो डिविजिबल बाय 6, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन है, सबसे पहला 6 का टेबल में 6 × 1 = 6, यानी a, देयरफॉर a = 6 हो गया। और 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, d = 6, a भी 6 d भी 6। और कहता फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर n = 40। अब हम लोग क्या निकालना है, कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, यानी S40 हमको निकालना है। तो S40 तो आसानी से निकल जाएगा, तो चलिए SN वाला फॉर्मूला लगे, क्योंकि लास्ट टर्म इसमें है नहीं। आइए S40 = n/2, यानी 40/2, 2a, 2 × a क्या है 6, प्लस n-1, 40 - 1 × d, ये हो गया 20 इंटू, अब आपका हो गया 20 × 6 × 2 = 12, प्लस आपका 39 × 6। अब है आपका 20, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका होगा 234। अब ये है 20, इसको ऐड कर दीजिए 246। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अब आपका आएगा 4920, यानी S40 = ये, यानी फर्स्ट 46 का मल्टीपल को जब ऐड करेंगे तो हमको इतना होगा। क्वेश्चन नंबर 13, अब आइए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। ये भी तो वैसे ही है, फर्स्ट 15 मल्टीपल, यानी फर्स्ट मल्टीपल कौन है 8, तो a = 8। और इसका भी जितना भी हम टेबल 8 का पढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, d = 8 ही होगा। और n = 15, यानी 15, S15 निकालना है। S15 = n/2, 15/2, 2 × a, 2 × 8, प्लस 15 - 1 × d, यानी 8। तो अब हो गया 15/2, ये हो गया 16, प्लस यानी 14, 15 - 1 × अब आपका 15/2, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 112, अब ऐड कर दीजिए 15/2 और इसको ऐड कर दीजिएगा तो ये होगा आपको 128, ये 64 वाट में। अब दोनों को यानी S15 = 15 × 64, यानी इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 960, तो ये S15 = आपके पास यही मेरा आंसर है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 खत्म हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 and 50। ऑड नंबर, फर्स्ट ऑड नंबर a = 1, 1 से ऑड नंबर चालू होता है, तो a = 1,
और ऑड नंबर में डिफरेंस कितना है, 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 मिलेगा, यानी कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2, है ना। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 2 हो गया। अब मेरे पास क्या है 59, 50 तक, 50 के पहले ऑड, 50 तो ऑड नंबर है नहीं, फिर अब यानी लास्ट टर्म क्या हो गया, लास्ट टर्म हो गया आपके पास कितना 49। अब हमारे पास क्या कहता है, हम लोग को कहता है फाइंड द सम, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर, यानी n मेरे पास नहीं है तो पहले तो n निकालना होगा, लास्ट टर्म से n निकालना होगा, यानी ये इक्वल टू ए एन। तो ए एन वाला फॉर्मूला लगाइए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मेरे पास ए एन पता है 49, ए पता है 1 प्लस एन माइनस 1 और डी पता है 2। अब इसको इधर भेज दीजिए, 49 माइनस 1 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और डी का वैल्यू 2। तो यहाँ क्या हो गया 48 इक्वल टू एन माइनस 1। अब 2 इधर चला जाएगा 2, तो कितना हो गया 24। देयरफॉर आपका n इज इक्वल टू 24 प्लस 1 यानी 25। n का वैल्यू निकल गया। अब तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, है ना, यानी एस एन इक्वल टू n/2। अब देखिए मेरे पास लास्ट टर्म भी पता है, मेरे पास n भी पता है, मेरे पास फर्स्ट टर्म भी, तो हम आसान वाला फार्मूला लगाएंगे यानी a प्लस एल, यानी आपका 25/2 a हो गया आपका 1 प्लस l कितना है आपका 49, तो हो गया 25/2 1 प्लस 49 50, 25 यानी आपका S25 लिख दीजिए, 25 इंटू 25 तो हो गया 625, यानी S25 इक्वल टू 625। यही मेरा आंसर है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। आज इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, और आप लोग इसी तरह वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शांति से देखिएगा। अगर मेरी वीडियो, हम हड़बड़ में काम नहीं किए हैं, हम कंपटीशन वाला विद्यार्थी को नहीं पढ़ा रहे हैं, हम वैसे विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं जो महीन हो और गलतियां कम करे। इसलिए अस्थिर से बनाइएगा तो गलती कम होगा। इसी को 2 बार 3 बार बनाइएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपका हाथ में स्पीड हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू।